हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस देखते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, नियंडरथाल को। कह रहा है कि किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है, तो नियंडरथाल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक मानव, कह रहा है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है, यानी आधुनिक के मानव के हाल का पूर्वज कौन है, तो क्रो मैग्नन मनुष्य। कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य। यह क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में 1994 में। आगे देखिएगा, कह रहे कि निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। नवीनतम इसमें से किसे समझा जाता है, तो ऑप्शन में जाएगा डी, यानी क्रो मैग्नन को, यानी क्रो मैग्नन मानव को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, यानी प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी नंबर, क्रो मैग्नन को। यह क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में 2003 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, यानी आधुनिक मानव में वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो होमोसेपियन। होमोसेपियन सेपियन, यानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसेपियन सेपियन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, तो पलवरम में। कहाँ हुआ था? पलवरम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था, यानी भारत में प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1863 में मिला था। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, वह क्या थे, तो वह एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? भूवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक, यानी फादर ऑफ प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजिकल कहा गया है, यानी प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक, यानी फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी किसे कहा गया है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। आगे देखिएगा, भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है, तो यह मिला है हथनोरा से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा पाषाणी कालीन मानव की जीवन पूर्णतः क्या था, तो प्राकृतिक था। क्या था? प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, यानी पूर्व पाषाणकालीन में मानव का मुख्य धंधा क्या था, तो शिकार खेलना। क्या था? शिकार खेलना। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, यानी पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट का साधन क्या था, तो यह था शिकार करना। क्या था? शिकार करना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूरा पाषाण युग में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। क्या खोज लिया, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी आग जलाना। यानी कहने का मतलब है कि आग का खोज किस पाषाण काल में हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में हुआ है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। कह रहे कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, तो वह बना था स्फटिक के। किसके? तो स्फटिक के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन सांस्कृतिक किस संस्कृति का दूसरा नाम है, यानी सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी पूरा पाषाण संस्कृति। यानी सोहन संस्कृति
जो है ना, तो पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? यानी किस स्थल से पूरा पाषाणिक स्थल प्राप्त नहीं हुआ है? तो आहार से, ऑप्शन नंबर डी, आहार से कोई पूरा पाषाणिक स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, इसके बाद अतिर पक्कर पक्कर में मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? यानी पूरा पाषाणिक अवशेष कहां से मिला है? तो यह मिला है पंजाब से मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहावल एक पूरा स्थल है, यानी सिंहावल एक पूरा स्थल है तो निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघाओ, जिसको बोलते हैं संघाओ गुफा, पूरा स्थल किस काल का है? यानी संघाओ स्थल यानी गुफा जो है वह किस काल का है? तो वह है आपका मध्य पूरा पाषाण काल का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, यहाँ पर है, कह रहा है कि संघाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है? तो यह है मध्य पूरा पाषाण काल का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा औजार है जो पूरा पाषाण काल से नहीं मिला है? तो वह हो जाएगा सेल्ट। क्या हो जाएगा? सेल्ट जो है ना, वह पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, लेकिन कुल्हाड़ी, गरहासा और बिदारनी ये सब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचे पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मातृ देवी की प्रतिमा जो है बेलन घाटी यानी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसे फलक संस्कृति यानी ब्लेड कल्चर कहा गया है? तो ब्लेड कल्चर जो है वह कहा गया है ऊंचे पूरा पाषाणिक कालीन संस्कृति को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे एग सेल्स मिले हैं? बताइए। राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, पटने से। कहां से? पटने से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का मुछतल्ला चिंतम नोगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत में ऊंचे पूरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में है। कह रहा है कि नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालक्रम क्या करना है? तो सजाना है, बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। सबसे पहले आया ए वेविलियन, उसके बाद एस यूलियन, उसके बाद मुस्तिरियन, उसके बाद मेगडलेनियन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? यानी पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच के काल को क्या कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल कहते हैं। बीच बीच मतलब मध्य। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है बागौर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। यानी भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। निम्न किस मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल से मृग श्रृंग यानी हिरण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं?
तो ऑप्शन नंबर बी मध्य यानी महदहा से। महदहा से निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, यानी हड्डी के बने आभूषण जो है वह बागौर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका। कौन है? भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है आपका गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो हो जाएगा भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी लेखानीय शिलाश्रय 1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि विचार करना है, बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। देखिएगा इसमें से कह रहा है कि दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर को चुनना है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सही है। तो इसमें सही है आपका 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। और 2 में क्या है? तो भीमबेटका है। 3 में क्या है? जौरा। यानी कह रहा है कि भीमबेटका और जौरा ये प्राग ऐतिहासिक काल के जो है ना चित्र शैलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। कह रहा है कि पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए, तो मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, तो कुत्ता को। किसको बनाया? कुत्ता को बनाया। भारत में मानव अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं, तो मध्य पाषाण काल से। कह रहा है कि किस देश से मिले मध्य पाषाणी के पूरा स्थलों को टेरी स्थल यानी टेरी साइट्स कहा जाता है, तो तमिलनाडु से। ट से तमिलनाडु और ट से टेरी साइट्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आगे कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं क्या क्या थी। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी सी में कह रहा है कि 1 2 3 यानी नवपाषाणी काल में जो है ना जो मानव जो है वह खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, तो ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल में। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्राग ऐतिहासिक के अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है, यानी मेहरगढ़ जो है कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है आपका पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम यानी मानव के द्वारा पहला बार प्रयोग किया गया अनाज कौन है, तो वह हो जाएगा आपका गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के लिए सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं, यानी कह रहा है कि नवपाषाण काल में सबसे पहले किन स्थल पर जौ और गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखते हैं सी नंबर यानी मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। फिर कह रहा है कि निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बेलन घाटी से। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 2004 में, उसके बाद नेट में, उसके बाद जेआरएफ में 2007 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, धान की खेती प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है उत्तर प्रदेश में कोल्डिहुआ से।
खाना बदोश आदमी जिसको बोलते हैं नोमैड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया। यानी पहले जो थे ना आदि मानव, वह इधर उधर मतलब भटकते थे खाना के तलाश में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि खाना बदोश जो आदमी थे वह किस काल में अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर दिया। यानी वह किस काल में जो है ना वह मतलब एक जगह चुना और वहां पर रहना और बसना शुरू कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी में नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कालपी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी के पुरास्थल से गर्त निवास इसको बोलते हैं पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रूज होम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी गुफराल से यानी गुफ कराल। नवपाषाणी कह रहा है कि नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी एक दो में क्या है तो बुर्ज होम और गुफा कराल। तो यह रहा लगभग 50 जीके जीएस क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा जीके जीएस हम लोग जान चुके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।